जय श्री महाकाल आदेश। जय श्री महाकाल। तो यही है तांत्रिक चाचा और दद्दा महाराज। इन्हीं का नाम है दद्दा महाराज, जो आप वात्सा जी के द्वारा आप सुनते रहे हो कि तांत्रिक चाचा। तो तांत्रिक चाचा के विषय में जो चर्चाएं आप लोगों ने सुनी हैं वो यही हैं, और इन्होंने ही वो साधनाएं की थी, अघोरी, कालका, मसान। ये तीनों साधनाएं इन्होंने की थी और वो सानिध्य में की थी, और जिस जगह की थी वो वीडियो आपने देखा ही है। तो उस जगह इन्होंने साधना की थी। तो वो साधना, अब ये पहले से ही मुसलमानी तंत्र में जानकार रहे हैं। तो उस तंत्र में जितने दिन ये इन्होंने उस तंत्र के द्वारा कार्य किए, लोगों को लाभ हुआ, अन्य लोगों के कार्य भी हुए, कई लोगों के कार्य हुए, लेकिन इन्होंने व्यक्तिगत कारणों के तहत उन सभी साधनाओं को, उन सभी सिद्धियों को विसर्जित कर दिया है। लेकिन विसर्जित करने का अर्थ ये नहीं होता है कि वो मानस पटल से मिट जाए। वो अपनी जगह हैं, इन्हें सभी साधनाओं के विषय में जानकारी है, सभी तंत्र प्रयोगों के विषय में जानकारी है, और ये उस चीज में पूर्ण तरीके से पारंगत रहे हैं। लेकिन जो साधना इन्होंने पहली बार एक वर्तुल साधना, यानी कि 3 साधनाओं का एक मिश्रण, जो कि अपने आप में पूर्ण था। अगर एक साधना व्यक्ति करता है तो वो उतनी पूरकता नहीं आती है उसमें, और पूरे परिणाम सही तरीके से नहीं आते हैं। तो इन्होंने तीनों साधनाएं एक साथ की थी, कालका, अघोरी और मसान की। तो अब दद्दा महाराज बताएंगे आप लोगों को कि उन्हें कैसी अनुभूतियां हुई, कैसे लाभ हुए और किस तरीके से उन्होंने प्रयोग किए। क्योंकि प्रयोग कोई मांगने का विषय नहीं है, प्रयोग है आपकी क्षमताएं कि आप कहां तक आपको अरुचि नहीं घेरती है। क्योंकि आप एक प्रयोग करेंगे, फिर फेल हो गए मान लो, तब दूसरा प्रयोग करेंगे, तीसरा करेंगे, लगातार प्रयोग करते करते आपको शक्तियों की महत्वता समझ में आ जाती है और सारी स्थितियां आपको समझ में आ जाती हैं। तो इन्होंने प्रयोग किए और किस तरीके से ये लाभान्वित हुए, आपको यही बताएंगे दद्दा महाराज। देखिए, जो शास्त्री जी के सानिध्य में मैंने ये जो साधनाएं की थी, तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जहां तक अनुभूतियों का मामला है, तो अनुभूतियां तो ऐसी हुई कि जहां भी इन चीजों को लगाया गया बहुत सटीक जवाब मिला। और इस साधना के अंतराल में कुछ अजीब सी अनुभूतियां हुई उसी जगह पे। इसके बाद में एक दिमाग में खिंचाव सा रहा, और घर आने पर ये फील किया कि ये साधनाएं जो चल रही हैं तो इनकी प्रक्रिया बड़ी तेजी से हुई, दिमाग के ऊपर हावी। उसी अंतराल में, कुछ दिन के अंतराल में, हमारे यहाँ कोई समस्या लेके आया। तो मैंने शास्त्री जी को बताया कि भाई इसको समझने को। उन्होंने बताया कि जो आपने साधना की है उसी साधना के अनुसार आपने जो अघोरी, कालका, मसान, ये साधनाएं आपने की हैं, इन्हीं से क्या आपको फल मिला है, क्या मिलने वाला है, आप उसका जो है इनके ऊपर लागू करके देखिए। तो इनके प्रयोग करके देखिए। हाँ, तो प्रयोग के परोक्ष में किसी लेडीज को शिकायत थी, ब्लीडिंग वाली। उसने बहुत कुछ इलाज कराया, कई जगह गया, डॉक्टरों के मतानुसार कहीं ये है, कहीं वो है, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे जब पूरा लाभ नहीं हुआ, जब लोगों को उसके खर्च के हिसाब से पैसा बर्बाद कर रहा और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती है, तो वो फिर कहीं ना कहीं तो भाग दौड़ करेगा। तो फिर वो मेरे पास आया। मैंने जो है कालका, अघोरी, मसान, इनमें से मैंने एक ही देवी को, केवल कालका ही देवी की एक चौकी उसके लिए पढ़ के जो है, और उसको जो है 2-4 फुंगे लगाई
चौकी लगाई, थोड़ा सा जल पिलाया उसे, और उससे मैंने कहा कि आप 5-10 मिनट में हमें रिपोर्ट दीजिए क्या है। तो 5-10 मिनट के अंतराल में देखिए, जहां काफी दिन के अंतराल में कुछ रिजल्ट नहीं मिला, वो 5 मिनट में सटीक रिजल्ट मिल गया। सही बात है, जब कोई नकारात्मक ऊर्जा हो तो कोई भी दवा कार्य नहीं करती है, और जब दवा कार्य नहीं करती है तो इससे अच्छा प्रमाण, प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो प्रत्यक्ष किया, जो उसने देखा, तो किस तरीके से उसके अनुभव, मतलब कितनी देर, 5 या 10 मिनट में उसे राहत मिल गई? 5 मिनट में शास्त्री जी उसे पूर्ण राहत मिल गई। अच्छा। और वो इतना संतुष्ट हुआ कि वो, उसे तो एक तरह से सरप्राइज जैसा महसूस हुआ, कह रही अचंभा हो गया। बोले कि जहां हम 15 दिन से 20 दिन से परेशान हो रहे, और 5 मिनट में। तो अनुभूतियां ऐसी ही होती हैं। नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए अगर ये तीनों शक्तियां एक साथ में अगर की जाए तो ये एक दूसरे की पूरक है। अच्छा, और उनके विषय में क्या था? वो जो आपको थोड़ी सी दिक्कत दे रहे थे, वो आपसे चिढ़ते थे जो, उनका क्या हुआ? उनका तो ऐसा है कि भाई एक दूसरे में अगर कोई भी आदमी कोई अच्छा मार्ग पकड़ ले तो सामने वाले को थोड़ी ईर्ष्याएं होती हैं, और ये आमूमन बात है ये कि एक दूसरे में अगर संतुष्ट रहे लोग तो ये विघटन और ये मानसिकता वीकनेस वाली बातें ही ना हो। लेकिन जब मानसिकता ही वीक है तो वीकनेस तो उसके शरीर में पूरे में है। भजन न हो तामस देहा वाला सिस्टम है जो गोसाई जी ने कहा। तो उन्होंने जब पीछे ही पढ़ना शुरू किया तो एक दिन अघोरी जी को जो है 2-4 फूंके लगाए। हम कहा चले जाओ भाई, देख लो इसकी मानसिकता, अब जब ये परेशानी कर रहा है तो थोड़ी आप ही समझें। और हुआ ये कि अब उसकी मानसिकता इतनी डगमगा गई कि वो बेचारा परेशान ही हो गया, उसकी बुद्धि ने काम करना ही बंद कर दिया। और डेट लास्ट ये हुआ कि आज 1 हफ्ता 2 हफ्ता से उसकी शक्ल भी नजर नहीं आ रही कि आखिर बंदा है कहाँ, और घर में पड़ा रहता है। अब उसकी जो मानसिकता थी, उसकी वो मानसिकता एकदम उल्टी हो गई। जो कुछ कहने की सोचता है कुछ कहता है। अच्छा, तो उनके चतुराई वाले सारे समीकरण बिगड़ गए? जी जी, पूरे समीकरण जी शास्त्री जी, बस ऐसे ही पूछे। और बाकी एक और वो थे जो यादव जी थे, जो एक गाय लाए थे वो 50-60 हजार की, उनका क्या किया? अच्छा, उसमें ये है कि कुछ लोग इतने नीचे गिर लोग, क्या ये छोटे मोटे ओझा होते हैं तांत्रिक, ये जो है लाभ लेने के लिए पहले वही आपका बिगाड़ते हैं, और फिर वही ठीक करने के बहाने से आपसे पैसा लेंगे, और आपका ही आपको लौटा देंगे। जी, जैसे ही का तैसा कर देंगे, फिर आपके पास आए वो यादव जी, फिर क्या किया? जी शास्त्री जी, हुआ यही कि जब किसी ओझा ने, जिसने भी ये खुरापात किया, जबकि ये नहीं करना चाहिए। हाँ, दिक्कत क्या थी उनको? उसकी गाय का दूध चला गया। अच्छा, कितना दूध देती थी वो? करीब एक टाइम 10-12 लीटर। अच्छा, अच्छी क्वालिटी की गाय थी। आजकल के हिसाब से काफी कॉस्ट होनी चाहिए, 40-50 के अवेलेबल, कि 40-50 हजार की जिसकी कीमत की गाय हो, और वो एकाएक दूध देना बंद कर दे तो परेशानी तो होगी। तो मेरे पास उसकी सूचना आई, चलो हमका ठीक है भाई। वो जबरदस्ती ले गए, बेचारे परेशान तो थे ही। तो बस जब ओझा जी ने अपनी कला खेल ही ली थी तो फिर थोड़ा सा गुड़ आटा मंगवाया, 1-2-5 फूंके अघोरी जी के। हमने महाराज इसको जो है, महाराज जी सही करते हो, इसका दूध वापस कर दो, इसने तो दूध मार ही दिया है जानवर का, इसको बड़ा कष्ट है जानवर को, कि वो हाथ नहीं डालने दे रही थी। इतनी अच्छी गाय, और न बछड़े को दूध पिला रही थी, परेशान था। और ऊपर वाले की ऐसी मेहरबानी, अघोरी जी की ऐसी अनुकंपा कि वो तुरंत ही उसको जो है, बछड़े को जब उसके सामने छोड़ा गया दोबारा, हमने कहा अच्छा छोड़ के देखो तो जरा, ले रहे ये बच्चे को कि नहीं ले रहे। तो उसने अपने बछड़े को छोड़ा तो उसने दूध पिलाना शुरू कर दिया। हम कहा चलो भाई ठीक है, सुबह आप बताना। आप बोले महाराज ये तो दूध पिला ही नहीं रही थी। अरे हम कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, पिला लिया, अच्छी बात है। और सुबह उसने जब हमको छोड़ के चला गया घर, तो दोबारा उसने जो है सुबह हमें जब फोन किया, बताया शास्त्री जी को उसने फोन पे कि जो है महाराज जी वो तो बिल्कुल रेडी है, अब दूध हमारा लगभग उतना ही निकाल रही है जितना निकला था।
और जो अभी इसने मार दिया था किसी ने, उसके पहले जो पोजीशन थी बहुत अच्छी स्थिति है इस समय। तो कुछ रिजल्ट तुरंत के तुरंत मिलते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा नियम संयम हर चीज जरूरी है। और इस जहाँ ये अपनी विधाएं हैं, मान लो पूजा पाठ या आपकी ये देवी देवताओं वाले मैटर हैं, जगाना है, इनको चैतन्यता देनी है, तो इनमें केवल आदमी को नियम संयम का बिल्कुल फ्रेश रखना चाहिए। और अगर ये है तो उसको उसका रिजल्ट 100% मिलेगा। तो भले ये त्रियोनी की शक्तियां हैं, लेकिन इनके परिणाम यानी जो आपने किया है तो आपको कितनी संतुष्टि है? हमें संतुष्टि पूरी की पूरी है। अच्छा, कार्य कर रही है सब जी, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस मामले में। और ध्यान के माध्यम से देखो, आपके पास तो पहले से ये क्रियाएं थी, तो जो ध्यान के माध्यम से आप अपने सेंसर खोले हुए थे, तो इनको उन सेंसरों पे आह्वान करते हो तो ये इनसे प्रश्न उत्तर हो पाते हैं थोड़े बहुत? बिल्कुल हो पाते हैं शास्त्री। तो वैसे आप लोगों को, सभी को, साधकों को पता है कि देखिए बात ये है कि सेंसर पे जो तत्व विवेचना है वो ये है कि कोई टीवी नहीं चलती है, लेकिन आपकी वो आंखें विकसित हो जाती हैं कि आप उस चीज को, जो शक्तियां आपको समझा रही हैं, उस चीज को आप दृश्य के माध्यम में देख पाते हो। वो देखना नहीं होता है, उन दृश्यों को आप समझ पाते हो। तो यही सारी क्रियाएं हैं कि जो दत्ता महाराज ने आपको बताई हैं। तो ये उन्होंने साधना की थी, काफी दिन हो गए, 2-2.5 महीने पहले की बात है। तो उन साधनाओं के द्वारा ये प्रयोग कर रहे हैं और जो भी लाभ हो रहे हैं वो आपको इन्होंने बताए हैं स्वयं। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी। और अगर आप किसी भी आध्यात्मिक विषय पर अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप Call-Me-4 ऐप के माध्यम से आप कॉल कर सकते हैं। और स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है वो व्हाट्सएप नंबर है, और उस पर कॉल भी लगती है, लेकिन बस ये है कि जैसे फ्री होते हैं तो इस पे बात हो जाती है। तो अगर आप चाहें तो इस पे भी कॉल कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।